इसी से हम बात करते हैं वास्तु की और हम बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ बेडरूम की। बेडरूम कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। जैसे हमने देखा कि साउथ वेस्ट मेन डायरेक्शन है, लेकिन यदि राहु खराब हो तो आपको साउथ वेस्ट छोड़कर कोई और डायरेक्शन भी चूज करना चाहिए। वेस्ट डायरेक्शन भी बहुत अच्छा डायरेक्शन होता है बेडरूम्स के लिए, स्पेशली एक यंग कपल के लिए, क्योंकि वो उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो बना के रखता है। व्यक्ति जो है वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहते हैं। इससे लाइफ में स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और ट्रस्ट भी डेवलप होता है। जहाँ ट्रस्ट है, जहाँ स्टेबिलिटी है, वहाँ फैमिली लाइफ अच्छी चलती है और ये पूरे फैमिली को बाइंड करके आगे बढ़ने का भी संकेत देता है। यदि कोई एल्डरली कपल है, दादाजी दादी जी हैं जिनके हेल्थ पर भी इश्यूज होते हैं और जो अध्यात्म की ओर भी हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका यदि बेडरूम नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो, नॉर्थ ईस्ट में रादर, तो ऐसी स्थिति में वो उनका शरीर, उनकी वाइटैलिटी, उनकी जो तबीयत है वो भी ठीक रहेगी और उनका अध्यात्म भी अगले लेवल का होने लगेगा। चलिए, ये तो बात हो गई कि बेडरूम किधर होना चाहिए। अब हम ये बात कर लेते हैं कि बेडरूम में क्या क्या होना चाहिए और बेडरूम में क्या क्या कैसे कैसे प्लेस्ड होना चाहिए। बेडरूम का मेन ऑब्जेक्ट जो है वो होता है बेड। तो हम बेड को कहाँ लगाएं? सबसे पहले बेड को दो वॉल्स के बीच में सटा कर ना लगाएं कि इसका वो दो वॉल्स से सटा हुआ है या दो वॉल्स के बीच में कैप्चर है। दैट इज नॉट द राइट वास्तु। बेड खाली एक ही वॉल से लगा हुआ होना चाहिए और आपका जो बेड है वो खाली होना चाहिए। वो खोखला, मतलब उसके अंदर सामान का स्टोरेज नहीं होना चाहिए। जब मैं ये बात आपको बोल रही हूँ तो आपको ये लगेगा कि मैम आज के दिन में हमारे पास इतना सामान होता है और रहने को हमारे पास एक फ्लैट होता है जहाँ स्पेस की कमी होती है, तो हम यदि बेड में स्टोरेज नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? ठीक है, इस बात को भी हम समझते हैं कि बेड में स्टोरेज आज के दिन इट्स एन एसेंशियल थिंग, क्योंकि बेड भी हमारा एक कबर्ड जैसा हो गया। लेकिन कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। हमें बेड में ऐसे कुछ चीजें, या जिसे मैं कहूँ कि 3 बेड पार्टनर्स जो आपकी मैरिड लाइफ को खराब कर सकते हैं, वो ऐसे हैं। रद्दी, कोई पुराना सामान हुआ हम बेड के अंदर डाल देते हैं कि भाई हमें ये यूज नहीं करना है, कौन खोलेगा कौन देखेगा, तो उसमें पड़े रहने दो। एकदम नहीं करना चाहिए, इससे आपकी मैरिड लाइफ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक की अपनी ऊर्जा होती है दैट कैन इंटरफेयर विथ योर स्लीप पैटर्न और साथ में वो आपके जो आपसी रिलेशन है उसमें भी इंटरफेरेंस कर सकती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक का भी कोई भी सामान हमें बेड में नहीं रखना चाहिए। और लास्ट, कि आप जो पुराना सामान रख रहे हैं या आप अपने बेड के नीचे ही जस्ट जहां आप माथा रखते हैं ठीक उसी के नीचे कोई सामान रख रहे हैं तो वो भी आपके लिए खराब है। आयरन बॉक्सेस, हैवी मेटल के जो सामान है वो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स, हैवीनेस, डलनेस क्रिएट करते हैं। तो ये 3 जो सामान है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, रद्दी, आयरन बॉक्स या हैवी सामान, आपके बेड पर या बेड के स्टोरेज में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? आजकल के दिन में हम बोलें कि इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि गैजेट्स ये सब नहीं होने चाहिए, तो लोग पूछेंगे फिर कहाँ रखें? दूर रखें, बेड के पास ना रखें। दिस विल इंटरफेयर विथ योर स्लीप एंड विल हैव एन इफेक्ट ऑन योर मैरिड लाइफ। वो नहीं होना चाहिए। एक और चीज, मिरर का प्लेसमेंट या टीवी का प्लेसमेंट कैसे हो, क्योंकि आजकल के जो टीवीज हैं वो आपके उसका एक रिफ्लेक्टिव स्क्रीन आता है, तो जब वो बंद रहता है तो वो मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करता है। वो डायरेक्ट बेड के सामने नहीं होना चाहिए। यदि बेड के सामने मिरर हुआ तो वो आपके मैरिटल लाइफ में इन्फ्लुएंस करेगा, आपकी तबीयत को खराब करेगा और एक थर्ड पार्टनर भी दे सकता है मैरिज। ये जो टीवी और मिरर से हम दूर रहते हैं, हम उसको बेड ऐसे पोजीशन नहीं करते हैं कि बेड उस पर रिफ्लेक्ट हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यदि आपका रूम इस तरह है कि बेड के सामने कहीं ना कहीं मिरर आ ही जाता है या टीवी आ ही जाता है, तो रात को उसको ढक के रखें। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बेडरूम वास्तु। यदि आपको अपना मैरिड लाइफ सेफ रखना है, हैप्पी रखना है, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।